और बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से कहें और हम अपने ही जो चिल्लाकर जो हम परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा बोलते हैं, तो जरूरी है कि हम अपने आप को सुने। The enemy does not want you and me to praise the Lord. जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो नहीं। There is shortage of money. आपके पास पैसों की तंगी You don't है, have a proper job. आपके पास अच्छा काम नहीं, Your children are having problems. आपके बच्चे जो है समस्या में हैं। The enemy always wants to show you negative things. क्योंकि जो शैतान, जो आपका दुश्मन है, वो हमेशा आपको नकारात्मक बातें ही The बताता enemy है। wants to show you what you don't have. और शैतान जो है, जो आपका दुश्मन है, वो उन्हीं बातों को दिखाता है जो आपके पास नहीं है। The Holy Spirit wants to show you what you have. और पवित्र आत्मा वो बताना चाहता है जो आपके पास है। And when you know what you have, you will praise the Lord. और जब आपको पता चल जाता है कि आपके पास क्या है, आप उसको जानते हुए परमेश्वर की स्तुति करोगे। King David said in Psalm 23:1, "The Lord is my shepherd; I shall not be in want." राजा दाऊद ने इस तरह से लिखा, भजन संहिता उसका 23वां अध्याय पहले वचन में, कि यहोवा मेरा चरवाहा है और इसलिए मुझे किसी बात की घटी ना होगी। He knew who he had. और वो जानता था कि उसके पास कौन है, He knew what he had. वो जानता था कि उसके पास क्या है। And then he said, "That's enough." और वो कहता है कि बस उसके लिए वो काफी है। So he found it very easy to praise the Lord. और इसीलिए उसको परमेश्वर की स्तुति करना बहुत उसके लिए आसान था। The Apostle Paul said, प्रेरित पौलुस ने कहा, "I have learned to be content in every situation." उसने कहा कि मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट होना सीख लिया है। It's very important for believers, for Christians, for human beings to be content in life. और इसीलिए विश्वासी होने के नाते हमें ये सीखना जरूरी है कि हम हमारे जीवन में संतुष्ट बने रहें। Contentment is the solution to greed. लालसा के लिए अगर कोई जवाब है तो वो है संतुष्टता। Only when we are content, we are not greedy. और जब हमारे पास संतुष्टि होती है तो हम लालसा नहीं करते किसी Many बात की। people are greedy and run after unwanted things. और इसलिए बहुत से लोग जो हैं बहुत ही जो जरूरत की बातें नहीं है उसके पीछे दौड़ने की लालसा रखते हैं। And they pierce themselves with many sorrows. और इसीलिए वो अपने आप को जो है बहुत सारे दुख से अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। What a joy to be here this evening. और ये मेरे लिए कितनी खुश खबर है कि मैं आपके साथ हूँ। This is a very historic day in my life. और ये मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक समय है। Because after I was born, क्योंकि मेरे जन्म होने के बाद today is the first day I ever came to Nasik. ये मेरे लिए पहली दफा है जब मैं नासिक में हूँ। Can you believe I've been dreaming about Nasik for 10 years? क्या आप विश्वास करोगे जब मैं कहूँ कि मैंने नासिक के लिए पिछले 10 साल से स्वप्न देख रहा हूँ। And I know God has something for me and for us and for all of us in Nasik. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के पास मेरे लिए और आप सबके लिए नासिक में कुछ रखा है। This is the day that the Lord has made. ये दिन परमेश्वर ने बनाया है। Our church has been praying for Nasik. हमारी कलीसिया नासिक के लिए प्रार्थना कर रही है। I also want to thank our brother Eddie and his mother Auntie Felicia for coming all the way from Dubai today early morning from our church, and they are from Nasik. Elizabeth's brother. और हम अब भाई एडी का और उनकी माँ का हम धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह ही दुबई से वो यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि वो हमारे साथ यहाँ पर इस सभा में शामिल हो जाए। And God is doing something new. परमेश्वर हम सबके जीवन में कुछ नया कर रहा है। The message today आज का संदेश is the God of restoration. परमेश्वर जो है वो पुनर्स्थापन करने वाला परमेश्वर है। Amen. He's a God who restores. परमेश्वर जो है वो बहाली करने वाला परमेश्वर है। King David said, "He restores my soul." और राजा दाऊद कहता है कि वो मेरे जी में जान लेकर आता है। You know, sometimes the enemy steals so much, people say, "Forget it." और बहुत से बार ऐसा होता है कि शत्रु हमें बताता है कि छोड़ दो, कोशिश करके छोड़ No, दो। the enemy steals so much, people say, "Forget it." गया वो गया। और बहुत से बार शैतान जो है हमारे जीवन से इतना सब कुछ चुरा लेता है, हम हार मान लेते हैं ये कहते हुए कि जाने दो, जो चुराया गया वो चुराया गया। They accept defeat because they don't know God is a God of restoration. लोग अपने जीवन में हार को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापन का परमेश्वर है। The same place you were defeated is the same place God will give you victory. जहां पर आपको
मात मिली थी, वहीं पर परमेश्वर आपको जय देने वाला है। You see, Psalms 23 says, David said, "You prepare a table for me, not in my bedroom, but in the presence of my enemies." दाऊद जो है, जो लिखने वाला, भजन लिखने वाला, वो कहता है कि प्रभु तू मेरे 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 शत्रुओं के बीच में मेरे लिए मेज तैयार करता है। Amen. And you know something about God's table? और क्या आपको पता है कि परमेश्वर का मेज क्या है? Do you know something about the table of God? क्या आपको पता है कि परमेश्वर का मेज क्या होता है? God's table is never empty. परमेश्वर का मेज कभी भी खाली नहीं रहता। God's table has the best. परमेश्वर का मेज सबसे उत्तम पदार्थों से भरा हुआ रहता And है। God's table is overflowing. और परमेश्वर की चाहत जो है आपके लिए वो बहती रहती है। God's table is beyond our capacity. परमेश्वर की जो मेज है वो हमारे काबिलियत से भी कहीं ऊपर है। Maybe you have put a limit on your own life. हो सकता है कि आपने अपने जीवन को सीमित कर दिया हो। I don't think I can go beyond this. आप कहते हो कि आज शायद मैं इसके बाहर नहीं कर काम कर सकता। But God is able to prepare a table for you. लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए मेज तैयार करके रखा हुआ And He है। is able to restore what the enemy stole from your life. और शैतान ने जो आपके जीवन से चुराया है उसको आपको दोबारा भरपूरी से देने के लिए You know what a powerful scripture, a powerful exaltation Pastor Shama gave right now. और पास्टर during शमा ने worship. यहाँ पर जो है आराधना के समय में हमें बहुत भारी ऐसा, बहुत मजबूत ऐसा परमेश्वर का वचन देकर हमें उत्साहित किया। There was an impossible situations. और वहां पे बहुत ऐसी असंभव ऐसी परिस्थिति वहां पर थी। Behind is Pharaoh's army, पीछे जो है फिरौन की सेना, and in front the Red Sea. और आगे लाल समुद्र। They had never faced the Red Sea. उन्होंने कभी भी लाल समुद्र को देखा नहीं था। It was impossible for them to cross. और उनको जो है लाल समुद्र को पार करना असंभव था। It was like the enemy saying, "How far can you go? Wait, I'll catch you." जैसे शैतान कह रहा हूं, मानो कि कितना इससे और कितना दूर जाओगे, मैं तुम्हें आकर पकड़ How लूंगा। much will you praise the Lord? कितना परमेश्वर की स्तुति करोगे? Now I'll give you. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Now I got you. अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। You see, God's people, the Hebrews, they could not look further, they could not look behind. और इस्राएली जो परमेश्वर के लोग थे, जो इब्रू लोग थे, उन्होंने ना वो आगे देख सके, ना वो पीछे देख Behind was Pharaoh and his army. क्योंकि पीछे जो थे वो फिरौन की सेना थी, Front was the Red Sea. और आगे लाल समुद्र था। Behind was death. पीछे मृत्यु थी, Front also was death. आगे भी मृत्यु थी। There's only one place they could look. और सिर्फ एक ही जगह थी जहां पर वो देख सकते To थे, look up. वो ऊपर देख सकते थे। Our help does not come from the hills. हमारी जो मदद है वो चट्टानों से नहीं आती। It comes from the Lord our God, the maker of heaven and earth. हमारी मदद जो है वो परमेश्वर से आती है जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। So this what Pastor Shama said, I have something to say about it, what the Holy Spirit told me to speak, and then I'll get further in the message. और जो पास्टर शमा ने हमें बताया था उसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने संदेश से बात करूंगा। Some of you are very worried. कुछ लोग हैं यहाँ पर जो है काफी चिंतित हैं अभी इसी वक्त। What's going to happen? क्या होने वाला है? The future looks very bleak. भविष्य बहुत कमजोर दिखाई दे रहा I है। had a very difficult past. मेरा अतीत जो था वो काफी कठिन था। And look at what God is telling you this evening. लेकिन देखिए कि आज इस शाम को परमेश्वर आपसे क्या कहता है। Because some of you are tired. क्योंकि कुछ लोग जो है वो थक चुके हैं। You are fighting your battle. आप अपने ही लड़ाई को लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। You're feeling so worn out. आप बिल्कुल थक चुके हो। You don't have any hope for the future. और आपको जैसे मानो कि आने वाले भविष्य के लिए कोई आशा ही नहीं है। And there's an answer to you coming from God this evening. लेकिन आज के शाम जो है आपके लिए परमेश्वर की ओर से जवाब आ रहा है। Exodus. निर्गमन। Say correct. You said Exodus. निर्गमन 14:14. 14 अध्याय 14 Easy to remember. क्या ये आसान है याद रखने के लिए? All of you say निर्गमन. Come on, somebody speak. Say निर्गमन। बोलिए निर्गमन 14 अध्याय 14 वचन। What does it say? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हाँ, कौन लड़ेगा? बात करो। कौन लड़ेगा? टैक्स नहीं लगेगा, बात करो। जवाब दीजिए, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको।
Who is going to fight for you? आपके लिए कौन लड़ने वाला है? आपके लिए यहोवा लड़ने वाला है। You stop fighting. आप लड़ना बंद करें। If you fight, अगर आप लड़ोगे God will not fight. तो परमेश्वर नहीं लड़ेगा। God is not looking for assistance, He is looking for obedience. परमेश्वर को सहायक की जरूरत नहीं है, वो आज्ञा मानने वाले लोगों को अपेक्षा करता है, उनकी ओर देखता है। What does scripture say? Exodus 14:14, the Lord will fight for you. निर्गमन उसका 14वां अध्याय 14वां वचन में लिखा है कि यहोवा खुद ही आपके लिए लड़ेगा। And then the next part, और फिर अगला भाग उसमें लिखा है कि इसलिए तुम चुपचाप रहो। where you have to keep quiet, you don't keep quiet. Where you have to speak, then you keep quiet. जहां पर आपको चुपचाप रहना है वहां पर आप चुपचाप रहते नहीं हो, जहां पे नहीं बोलना, जहां पे चुप रहना है वहीं पे बोल लेते हो। So here you have to speak. और इसलिए यहाँ पर जो है आपको बोलना है। That's why they sing praise the Lord. और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कहो परमेश्वर की स्तुति हो। खाना खाया आज? खाया? जेवले की नहीं? लगता तो नहीं है। Praise the Lord. परमेश्वर की Praise the स्तुति Lord. हो। Praise the Lord. स्तुति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। The Lord is saying, I will fight your battle. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लड़ाई को लड़ूंगा। You have fought it. तुमने लड़ने की You कोशिश got की, hammered. तुम्हें मात मिली, You find yourself defeated. आपको हार मिली, You want to give up. आपको आप हार जाना चाहते You हो। say there is no hope. आप कहते हो कि आशाहीन बन चुका Is हूं। there hope in my marriage? क्या मेरे शादीशुदा जीवन में Is आशा there है? hope in my future? क्या मेरे भविष्य के लिए Is कोई there आशा hope है? in my business? क्या मेरे बिजनेस में कोई Is आशा there hope है? in my health? क्या मेरे सेहत में कोई आशा है? God is saying, I am fighting for you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, You stand still. तुम चुपचाप रहो। So the question this afternoon, this evening is, when will you stand still? और फिर परमेश्वर का सवाल ये होता है। हमारे लिए सवाल इस शाम के समय में यह है कि हम कहां पर शांत खड़े रहें। When will you stand still? कब हम शांत खड़े रहें? Only when you trust, you will stand still. जब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे तभी आप शांत खड़े रहोगे। When you trust God, you will stand still. जब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे तो आप शांत खड़े And रहोगे you will worship the Lord. और आप परमेश्वर की स्तुति करोगे। Worship opens the door. आराधना आपके लिए मार्ग खोल देती है Worship makes the impossible possible. और जो आराधना है वो आपके लिए असंभव बातों को संभव में बदल देता Because है। you choose to worship God in spite of your situation. आपके परिस्थितियों के बावजूद आप परमेश्वर की आराधना करने का निर्णय करते हो। Give your battle to the Lord. आपके लड़ाई को परमेश्वर को दे दो, Give it to the Lord. परमेश्वर को दे दो, Speak to the Lord. परमेश्वर से कहो, Tell him, I'm giving you my battle. परमेश्वर से कहे प्रभु मैं अपनी लड़ाई को तुझे It देता could be हूँ। your marriage battle, हो सकता है कि आपकी शादीशुदा your जीवन का children लड़ाई, battle, children battle, आपके बच्चों की लड़ाई, your property battle, हो सकता है कि आपकी your प्रॉपर्टी की business लड़ाई, battle, आपकी बिजनेस की your लड़ाई हो, health battle, आपकी सेहत की a लड़ाई हो, relationship battle, आपके संबंधों की लड़ाई हो, battle at the job. हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपकी I'm जॉब में giving it लड़ाई to you. हो। I'm giving it to you. I'm giving it to परमेश्वर से you. कहे प्रभु मैं तुझे देता हूँ, We तुझे need देता to हूँ। talk to Jesus. यीशु से बात करना जरूरी है। We need to talk to Him. यीशु से बात करना He जरूरी is है। waiting to hear our voice. हमारी आवाज सुनने के लिए वो इंतजार He करता है। loves us very much. वो हमसे बेहद प्यार करता है And He is the one who restores our fortunes. और वही है जो हमारे भाग को जो है पुनरुत्थान में बदल देता है। People promise, but they don't keep to their promise. लोग तो वादा करते हैं लेकिन लोग अपना वादा पूरा नहीं करते। When God promises, He keeps to His promise. जब परमेश्वर वादा करता है अपना वादा वो निश्चय ही पूरा It करता is है। better to trust God than to trust man. और मनुष्य से भरोसा करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। Psalms chapter 20 says this. और भजन संहिता उसका 20वां अध्याय। Can you go to the last verse? Psalms chapter 20 and verse 6. The last verse. Okay, what does it say? हे यहोवा, Some trust in chariots and some trust in horses, but we put our trust in the name of the Lord. 7. Yes, that's right. भजन संहिता उसका 20वां अध्याय 7वां वचन ये कहता है कि किसी को रथों पर
और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं। Amen. Some put their trust in chariots and some in horses. कोई है जो रथों पर, कोई घोड़ों पर भरोसा करते हैं। We are not talking about in today's world chariot and horses. People don't really have it. आज के जमाने में घोड़ों और रथों को हम देखते नहीं हैं। Chariot and horses represent strength. जो घोड़े हैं और रथ हैं वो आपके ताकत को दर्शाते हैं। Your expertise. आपकी निपुणता को दिखाते Your हैं। power. आपकी सामर्थ को दिखाते हैं। Your comfort zone. आपका जो कंफर्ट जोन है उसको दिखाते हैं, आराम का स्थान। The Bible says we don't put our trust in all these things. वचन कहता है कि हमारा भरोसा इन सारी बातों पर नहीं है। People put their trust, some put their trust in chariots and horses, but we put our trust in the name of the Lord. कुछ लोग घोड़ों पर भरोसा करते हैं, अपनी सामर्थ पे भरोसा करते हैं, अपनी निपुणता में भरोसा करते हैं, लेकिन हम जो है वो हम हमारे सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। Amen. I want you to talk back. मैं चाहूंगा कि आप दोबारा कहो। If you agree, अगर आप सहमत हो, whatever you hear in church, जो भी आप कलीसिया में सुनते हो, you agree, अगर आप जब उससे सहमत है, उससे सहमत हो, then you say amen. तो आप उसे आमेन कहोगे। When you say amen, जब आप उसे आमेन कहते हो, it means let it be so. आप इसका मतलब है कि जो मैंने सुना वो मेरे जीवन में पूरा हो। That means it starts working in your life. और ताकि वो आपके जीवन में वो पूरा होता हुआ हो। The name of the Lord is a strong tower. परमेश्वर का नाम एक मजबूत गढ़ है। The righteous run into it and are saved. धर्मी उस गढ़ में दौड़ेंगे और अपनी सुरक्षितता पाएंगे। This evening, इस शाम को, before you can experience the restoring power of God, इसके पहले कि आप परमेश्वर का जो the restoring power, पुनर्स्थापना की सामर्थ को देखो, before you can experience it, इसके पहले कि आप पुनर्स्थापना की सामर्थ को अनुभव करें, will you give your battle to the Lord? क्या आप अपनी लड़ाई को परमेश्वर को दोगे? How many of you want to give your battle to the Lord? कितने लोग अपनी लड़ाई को परमेश्वर को देना चाहेंगे? हालेलुया। Listen, सुनिए, God doesn't want you to become a burnt sacrifice. परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप होम बलि बन जाएं। He wants you to be a living sacrifice. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मरे हुए बलिदान बने, परमेश्वर चाहता है कि आप जीवित बलिदान बने He रहे। doesn't want you to become a burnt offering. वो नहीं चाहता है कि होम बलि जैसे मरा हुआ प्राणी रख दिया और फिर उसको बलि चढ़ाया। परमेश्वर चाहता है कि आप एक जीवित बलिदान बन जाएं। If you are fighting without God, you will become a burnt offering. अगर आप अपनी ही लड़ाई लड़ते रहोगे तो एक दिन आप बिना मरा हुआ बलिदान हो जाओगे। आपके लड़ाई आप बिना परमेश्वर अगर लड़ोगे, you will become a burnt offering. जले हुए बलिदान बनोगे। God wants you and me, He has called us to be a living sacrifice. परमेश्वर ने आपको हमें बुलाया ताकि हम जीवित बलिदान बने। Will you give your battle to the Lord? क्या आप अपने लड़ाई को परमेश्वर को दोगे? There's some people seated here, the Holy Spirit is telling me you have faced injustice in your life. और कुछ लोग यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि आपने अन्याय को सहा है। Injustice at your workplace. अन्याय आपके कार्यालय में। There's somebody here this evening that in your teenager days you faced injustice. You wanted to study more, but you were not permitted to. कोई यहाँ पर है जिसको अपने जवानी के दिनों में आपके साथ अन्याय हुआ, आपको आगे पढ़ना था लेकिन आप पढ़ नहीं सके। You're grown up now. You're an लेकिन अब तो आप बढ़ चुके हो। Your siblings got a preferential treatment. उस समय में आपके भाई और बहन को जो है ज्यादा मौका मिला था आपसे कहीं ज्यादा। And that has left a bitter experience in your life. और इसीलिए उन सारी बातों के वजह से अभी आपके जीवन में एक कड़वाहट बनी हुई है। Today the Lord wants to heal you. परमेश्वर आपको आज उस कड़वाहट से चंगाई देना चाहता है and set you free. और आपको स्वतंत्र मुक्त करना चाहता है। It begins by forgiving. और ये इसकी शुरुआत क्षमा करने से होती है। Forgive your parents. अपने माँ बाप को क्षमा कर दो।
Forgive your siblings. अपने भाई बहन को क्षमा करो। There's someone you're thinking, my sibling went and you know went and said things and got things in his or her favor, and I'm deprived. I've faced injustice in my life. और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जो है मेरे भाई और बहन पर ज्यादा कृपा दृष्टि की और उनके ऊपर ज्यादा कृपा दृष्टि हुई, मुझ पर कम हुई। No, I said one of your siblings. This is what the Holy Spirit is telling me. One of your siblings has gone and buttered your parents or said a sad story and found more favor, and you feel you're deprived. You're faced injustice. आपको आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपके किसी भाई या किसी बहन ने जो है अपने ही माँ बाप के पास जाकर एक झूठी कहानी बताकर जो है उनको भैला फुसला कर जो है अपने माँ बाप से ज्यादा कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली और आपको जो है उससे वंचित रख दिया। If you want to see restoration, लेकिन परमेश्वर आज आप अपने भाई और बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ बहाली में if you देखना want चाहता to है, experience God's restoration, अगर आप परमेश्वर के पुनर्स्थापन को देखना चाहते हो, it will begin with forgiving. उसकी शुरुआत क्षमा करने से होगी। Forgiving your parents, माँ बाप को क्षमा कर दो, forgiving your family members, अपने परिवार जन को क्षमा करें and listen to this. और इसको सुने, Forgive your own self. अपने आप को क्षमा करें, Forgive your own self. अपने आप को क्षमा करें। You said I could have become somebody. आपने इस तरह से कहा कि अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर मदद होती तो शायद मैं आज से कहीं बेहतर बनता। God is saying, I'm fighting your battle. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई को I लड़ूंगा। will make you somebody. मैं तुम्हें नामचीन बनाऊंगा, I will lift you up. मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। Don't you know the story of Joseph? क्या तुम्हें यूसुफ की कहानी नहीं He पता? was put in the pit. उसे गड्ढे में डाल दिया गया He था। did not face injustice from one brother or sister, from a bunch of them. एक या दो भाई इससे नहीं, लेकिन उसके अपने सारे भाइयों से जो है उसे ठुकराया गया। Everybody ganged against him. और हर कोई जो उसका भाई था उसके विरोध में They बना रहा। put him in the pit. उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया। They went and told the father a false story, भाइयों ने जाकर अपने पिता से यूसुफ के बारे में एक झूठी कहानी दी so that the father will forget. ताकि पिता जो है यूसुफ को भूल जाए, They could forget. कि वो भी खुद भूल जाए। They lived as if they forgot. वो ऐसे जिए जैसे कि मानो वो उनका कोई भाई नहीं था। But God never forgets. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। God never forgets. परमेश्वर नहीं भूलता है। Your mother might forget you, father might forget you. आपकी माँ आपको भूल सकती है, आपके पिता आपको भूल सकते हैं। I said in English, may forget you. भूल सकते हैं। I didn't say will forget you. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूर भूलेंगे, May forget you. हो सकता है कि वो भूल जाए But आपको। God says, I will never forget you. परमेश्वर का प्यार आपको कभी नहीं भूलेगा। God did not forget Joseph. परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं भुलाया। God restored his fortune. परमेश्वर ने यूसुफ के भविष्य में पुनर्स्थापन किया। Maybe brothers had more opportunities उसके भाइयों के पास ज्यादा मौका था, to go to school. उनके भाइयों के पास शायद स्कूल जाने का ज्यादा मौका था। They could study further. हो सकता था कि वो आगे और पढ़ सकते। Joseph was in the gutter. लेकिन यूसुफ तो गड्ढे में पड़ा हुआ था। He was in the pit. यूसुफ तो गड्ढे में पड़ा हुआ था। Then he became a slave. फिर उसके बाद वो दास बन गया, He became a servant. वहां पे वो सेवक बन गया। Then he was put in prison. फिर उसे जेल में डाला गया। Then there he was promised something. वहां पर भी उसे वादा किया गया था, But people forgot. लेकिन लोग उसे भूल गए। People forget. लोग भूलते हैं। Somebody needs to tell their own self. Tell अपने आप yourself. से People कहें। forget. अपने आप से कहे कि लोग भूलते हैं। बोलो अपने आप से बोले। लोग भूलते हैं। लोग भूल जाते हैं जो उन्होंने कहा है। तो आप इतना उम्मीद करते हैं कि आप नाराज हो जाते हैं। लोग भूलते हैं। लोग भूल जाते हैं। लोगों पर भरोसा मत करना, परमेश्वर पे भरोसा करो। आमेन। वो कभी नहीं भूलता। वो कभी नहीं भूलता। He's a God of restoration. वो पुनर्स्थापन का परमेश्वर है। God restored Joseph's fortunes. परमेश्वर ने यूसुफ के भविष्य में पुनर्स्थापन किया। Joseph had already forgiven his brothers. यूसुफ ने अपने भाइयों को पहले से क्षमा कर दिया था। When Joseph's brothers came and met him, जब यूसुफ के भाई उसे मिलने के लिए आए, just for them to understand and know he forgave them. और वो चाहता था कि उसके भाई उसे जाने समझे, और इसीलिए उसके पहले ही यूसुफ ने उनको क्षमा कर But दिया। before Joseph could meet his brothers, और इसके पहले कि यूसुफ अपने भाइयों से मिले, he had forgiven them.
यूसुफ ने उनको क्षमा कर दिया था। How do you know this? आपको कैसे पता? Because without forgiving, God would not bless it. क्षमा किए जाने के बिना परमेश्वर उसे आशीषित नहीं करता। If you are living in unforgiveness and expecting God to bless you, you are thoroughly mistaken. अगर आप क्षमा न करने वाली उस आत्मा में जी रहे हो तो आप भूल जाएंगे और परमेश्वर आप कभी आपको उम्मीद आशीष करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, तो आप गलत फहमी में हैं। This is serious business because everything begins from there. ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं वो बहुत गंभीर बातें हैं, क्योंकि इसी पर आपकी आशीषें हैं। Do you believe God wants to restore your fortune? क्या आप विश्वास करते हो, भरोसा करते हो कि परमेश्वर आपके भविष्य को पुनर्स्थापन, आपके भविष्य में एक अच्छी बहाली लाना चाहता है? What you have lost, He wants to restore it. जो आपने खोया परमेश्वर उसे आपको लौटाना चाहता है। How many of you believe? कितने लोग विश्वास How many करते of you हैं? believe? How many जो of you आपने believe? खोया उसको परमेश्वर God is लौटाना able. चाहता है। God is able to do it. परमेश्वर उस बात को करने के लिए सक्षम God है। is able to do it. परमेश्वर सक्षम God is है। able to do it. परमेश्वर सक्षम God is है। able to do it. परमेश्वर सक्षम God is है। able to do it. परमेश्वर You सक्षम have है। failed in your exam. आप अपने परीक्षा में फेल हो गए थे। You have lost 1 or 2 years. आपने 1 या 2 साल खो दिए थे। Your friends have gone ahead. आपके दोस्त आपसे आगे निकल गए। You cannot look eye to eye. आप उनके नजर में नजर नहीं मिला सकते But थे। tonight God wants to restore what you lost. लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में बहाली लाता है। God will take you much further than where your friends have gone. आपके दोस्त जितने आगे गए हैं उससे भी कहीं आगे परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। Let's get quickly into the word of God. आइए परमेश्वर के वचनों में देखें। Let's go to 2 Kings chapter 8 and दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय, verses 1 and 2. If you can read it in Hindi, it's fine. दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। The first key to encountering restoration is obedience. इसके पहले कि आप पुनर्स्थापना देखें, पहला कदम आपको आज्ञाकारी का उठाना होगा। When God tells you to do something, do it. जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है तो तुरंत करें। This woman could have said, "Why should I leave my country? अब ये जो स्त्री थी वो इस तरह से कह सकती थी कि मैं अपने देश को क्यों छोड़ूं? I am born in Nashik. मैं तो नासिक में पली हूं, Why should I go?" मैं क्यों नासिक छोड़कर जाऊं? God said, "I want you to go to another place because here you are not going to get what you want." परमेश्वर कहता है कि तू इस स्त्री से कहता है कि तू यहाँ से उठ और उस देश में जा जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तू जाए, क्योंकि जो तू चाहती है इस देश में तुझे मिले वो तुझे नहीं मिलेगा। This woman needed to have faith in the word of God. और इस स्त्री को जरूरी था कि वो परमेश्वर के इस दास के शब्दों में भरोसा करे। The man of God brought the word of God. परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के शब्द को And लाया। the man of God still bring the word of God. और परमेश्वर का दास अभी भी वचनों को लाता है। You need to believe. आपको भरोसा करना है। You need to believe. आपको भरोसा करना है। Elisha told this woman, एलीशा ने इस स्त्री से कहा, "Leave, take your family. उसने कहा अपने घराने को लेकर जा, Go to another place. उस देश में चली जा, The Lord has called a famine in this land." क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने तेरे इस देश में अकाल को घोषित किया Verse है। 2 said the woman did as the man of God instructed her. और वचन दूसरे वचन में इस तरह से लिखा है कि उस स्त्री ने ठीक वैसे ही किया जैसे परमेश्वर के सेवक ने उसको करने के लिए कहा। She went into the enemy territory वो अपने दुश्मन के इलाके में चली गई, because she was the closest to that. क्योंकि वो दुश्मन के इलाके से करीब वो रहती थी। She went into enemy territory and stayed.
और वो अपने दुश्मन के इलाके में जाकर रहने लगी। She needed faith for that too. और उसके लिए भी, दुश्मन के इलाके में जाकर रहने के लिए भी उसे विश्वास की जरूरत थी। If you think as a believer, as a Christian, you can live without faith, you are wrong. अगर आप इस तरह से सोचते हो कि अगर आप अपने आप को विश्वासी कहलाते हो और आप सोचते हो कि आप विश्वास के बिना जी सकते हो, तो ये बहुत बड़ी गलती You है। can't even live one day, one moment without faith. विश्वास के बिना आप एक दिन क्या एक क्षण भी नहीं रह सकते। To live in that land, she needed faith. उस दुश्मन के इलाके में रहने के No, लिए, to live in her own land, she needed faith. अपने खुद के नगर में रहने के लिए उसे विश्वास की To जरूरत थी। obey the voice of God through the prophet, she needed faith. भविष्यवक्ता जो है उसकी आवाज को सुनना और उसको उस तरह से करना कि उस करने के लिए भी उसे विश्वास की To जरूरत go into enemy territory and live, she needed faith. और दुश्मन के इलाके में जाकर रहना उसके लिए भी उसे विश्वास की She was जरूरत a woman of faith. वो विश्वास की स्त्री Because थी, without faith, it is impossible to please God. क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न प्रसन्न करना असंभव है। Amen. Amen. Faith is needed. विश्वास की जरूरत है। You can't buy faith in the pharmacy. आप जो है दुकान में जाकर जो है विश्वास को खरीद नहीं सकते। You cannot say 10 cc का faith देना, एक शॉट लेना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे एक इंजेक्शन चाहिए विश्वास 10 का, cc वाला देना आज के लिए। 10 सीसी वाला दे दो। Faith comes by hearing, विश्वास आता है सुनने से, and hearing by the word of God. और सुनना वचन से होता है। Without the word of God, you cannot have faith. वचन के बिना विश्वास आना असंभव है। This woman had the word of God through the servant of God. इस स्त्री के पास परमेश्वर का शब्द था, परमेश्वर के दास के द्वारा। And then what happened? फिर क्या हुआ? The famine ended. फिर अकाल खत्म हुआ। After 7 years, she returned back to her 7 land. साल के बाद वो अपने देश में लौट आई। And what did she do? उसने क्या किया? She went to the king वो राजा के पास गई। to get back her house. वो राजा के पास गई ताकि उसका घर उसे लौटाया जाए। You know, people leave their house and go to some other country 1-2 years. They are worried whether their house is there or no. लोग जो है अपना देश छोड़कर जो है कोई अन्य देश में चले जाते हैं, वहां पर वो चिंता करते रहते हैं कि अरे मेरे देश में मेरा घर है, रहेगा या नहीं। Somebody broke into the house. कोई चोरी के बहाने तो नहीं आ गया। Somebody broke in. They are staying in the house. कुछ लोग तो मतलब आप रहते ही नहीं हो, इसलिए खाली देखकर लोग तो रहना भी शुरू कर घुस गए, रहने लगे. They made documents, ration card, everything. सब कुछ हो जाता है। It used to happen. पहले होता था, People used to be worried. लोग बहुत चिंतित रहते थे। I can tell you this story because 20 years I'm out of India. मैं इस कहानी को जरूर बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद अपने देश से 20 साल से दूर रहता हूँ। My house was locked. मेरा जो अपना घर है, जो नवी मुंबई में है, वो मैंने अपना घर जो है मैंने लॉक करके रखा था, बंद करके रखा था। God protected it. परमेश्वर ने उसे संभाले रखा। This woman came after 7 years. ये स्त्री 7 साल के बाद लौटी। When I went in 7 years, I came many times. जब मैं यहाँ से इस देश से गया, 7 साल में मैं 7 बार आ गया था। But this lady came first time after 7 years. लेकिन 7 साल के बाद ये स्त्री पहली बार अपने देश में लौटी And she went to the king. और वो अपने राजा के पास चली जाती है। She was not afraid. वो राजा के पास जाने के लिए डरी हुई नहीं थी। I'll tell you a secret this evening. मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। People who are full of faith, they are fearless. जो लोग विश्वास से भरे होते हैं वो निडर होते हैं, And they always want to go to the right people. और जो लोग निडर होते हैं वो हमेशा सही व्यक्ति के पास ही पहुंचेंगे। जो डरपोक है, they will all find another out. जो डरपोक होते हैं वो हमेशा कुछ दूसरा रास्ता टेढ़ा टेढ़ा रास्ता. मार्ग इस्तेमाल करते If हैं। you are full of faith, क्या आप विश्वास से भरे हुए हो? when you are full of faith, अगर आप विश्वास से भरे हुए हो, you are bold. आप निडर रहते हो, Because the Bible says the righteous are bold as lion. क्योंकि वचन कहता है कि जो धर्मी हैं वो शेर के समान निडर होते हैं। And so this woman went to meet the king. और जब ये स्त्री आई तो वो राजा से मिलने गई। What is she walking in? और वो कहां पर जा रही है? She is walking in faith. वो विश्वास से जा रही She is है, living in faith वो विश्वास में रह रही है and obedient to the word of God. और वो परमेश्वर के दास से आए हुए शब्दों पर आज्ञाकारी बनी रही। Remember this. और इस बात को याद रखें, She continued obeying God.
याद रखिए कि उसने लगातार परमेश्वर की आज्ञा मानी। Some people start obeying and then they disobey. कुछ लोग आज्ञाकारी से शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो आज्ञा उल्लंघन करना शुरू करते Why हैं। this thing happened with me? मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब When कुछ? things will change? कब चीजें बदल Why जाएंगी? my family is not getting? क्यों मेरा परिवार का उद्धार नहीं होता? Does God love me? क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? Has He forgotten me? क्या वो मुझे भूल गया? Everybody in the church has a testimony. कलीसिया के हर एक व्यक्ति के पास गवाही है, I don't have. मेरे पास तो कोई गवाही Stop नहीं। murmuring. ऐसे कुड़कुड़ाना बंद करो। If you live by faith, अगर आप विश्वास से रहते हो, God is forever faithful. परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए वफादार है। So what was this woman walking in? अब ये स्त्री किसके साथ चल रही है? She was walking in obedience. वो आज्ञाकारी में चल रही है। Second, how was she walking? और कहां पर वो जा रही है? She was walking the walk of faith. और वो विश्वास की चाल में चलती She जा रही goes है। to the king वो राजा के पास जाती to है, get back her land and house. उसकी अपनी भूमि और अपने घर को लेने के लिए। I want you to picture what's happening. मैं चाहता हूं कि आप जो भी हम बता रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसका एक दृश्य बना ले। It's like an action movie. ये एक जैसे मारधाड़ मूवी है। The king is talking to Gehazi. अब यहाँ पे जो है जो राजा है वो गेहाजी से बात करता है। That is Elisha's servant. एलीशा का जो सेवक है उसके साथ बात करता है। Tell me about the prophet. वो कहता है, राजा उससे पूछता है, अरे मुझे इस भविष्यवक्ता के बारे में कुछ बता। Tell me what all he did. मुझे बता कि उसने इस भविष्यवक्ता ने क्या क्या किया। And Gehazi was telling how Elisha brought this boy to life, the same woman's child to life. और जो गेहाजी है वो जाके जो है राजा को बोलता है कि अरे राजा, ये वही भविष्यवक्ता है जिसने इसी स्त्री के बच्चे को मृत्यु में से जिलाया था। And at the same moment it says, और उसी समय में the mother of that boy walked in to make her appeal to the king. और उसी समय में